महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरि जी ने हाल ही में सामाजिक और साथ ही नैतिक मूल्यों पर बात करते हुए बिना शादी के लड़का लड़की के साथ रहने को भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताया। उनका कहना है कि शादी हमारी सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था का अहम हिस्सा है, जिसे तोड़ना नैतिकता के विपरीत है। स्वामी जी ने साफ कहा है कि ऐसे संबंधों में केवल लड़की को दोष देना गलत है, क्योंकि इसमें दोनों लड़का और लड़की बराबर जिम्मेदार होते हैं। स्वामी जी ने कहा है कि आज के समाज को इस विषय पर गंभीरता से सोचना होगा। पश्चिमी संस्कृति की नकल में जो भी चीजें हमारे यहाँ पर आ रही हैं, वो हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कारों को नुकसान पहुंचा रही हैं। उन्होंने युवाओं से खास तौर पर आग्रह किया है कि वो मर्यादा, संस्कृति और साथ ही नैतिकता का पालन करें और समाज को गलत रास्ते पर न जाने दें। स्वामी जी के इस बयान को सामाजिक स्तर पर काफी चर्चा मिल रही है। कई लोग इसे पारंपरिक मूल्यों की रक्षा के रूप में देख रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि युवा वर्ग के बदलते नजरिए को भी समझना जरूरी है। फिर भी स्वामी जी का जोर इस बात पर है कि सामाजिक रिश्ते और साथ ही व्यवहार में मर्यादा बनी रहनी चाहिए, ताकि समाज स्वस्थ और संतुलित बना रहे। तो प्रेमानंद और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी के जो बयान आए हैं, अभी मैंने सुना है कि हमारी दीदी साध्वी ऋतंबरा जी ने भी इस पर बोला है। तो विचारणीय प्रश्न तो है, एकदम इसको नकारा नहीं जा सकता है। देखिए, लड़का लड़की बिना शादी के अगर एक साथ रहते हैं तो वो दोनों दोषी हैं। साथ रहना है, विवाह करें, विवाह की व्यवस्था समाज ने दी है और यही मर्यादा है। अगर बिना विवाह किए साथ रह रहे हैं और सब कुछ हो रहा है, तो फिर हम अनैतिकता किसको कहेंगे? ये प्रश्न खड़ा हो जाएगा और ये किसी भी सभ्य समाज की संस्कृति नहीं है। तो इसमें लड़का और लड़की दोनों बराबर के दोषी हैं। केवल हम किसी लड़की को दोष दें, किसी बेटी बहन को दोष दें, ये उचित नहीं है। इसमें पुरुष भी उतना ही दोषी है। और ये जो व्यवस्था चली है, ये सभ्य समाज का प्रतीक नहीं है। ये कभी पाश्चात्य की गंदगी होती थी, उसको हमने नहीं स्वीकारा। हमारे भारत की संस्कृति विश्व में अनुकरणीय संस्कृति रही है, इसलिए इन सारी चीज़ों से समाज को विचार करना चाहिए। और कपड़े, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो बहन बेटी हो, मर्यादा में ही अच्छे लगते हैं।